नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। कुछ समय पहले मैंने आप सभी को हिमाचल के एक अनोखे देवता के बारे में जानकारी दी थी। नारसिंह देवता के बारे में ज्ञान दिया था, उसके बारे में बताया था कि किस व्यक्ति के ऊपर नारसिंह की छाया होती है और किस व्यक्ति के ऊपर उसकी छाया होने के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। और अगर वो लक्षण दिखाई दें तो आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर नारसिंह की छाया पड़ी है। आज उसी संदर्भ में मैं आप सभी को नारसिंह को कैसे मनाया जाता है, अगर किसी के ऊपर नारसिंह की छाया पड़ी है या नारसिंह को हार्जकार में डाला गया है। हार्जकार अर्थात हिंदी भाषा में बोलूं तो मैं बोलचाल के देवते को दुहाई देकर, आन देकर या बोलचाल करके भेजना, उस तरीके की क्रिया हिमाचल के क्षेत्र में होती है जो बिना मंत्र के होती है, बिना तंत्र की होती है। उस देवता के स्थान पर जाना होता है, वहां पर आपको प्रार्थना करनी होती है, विनती करनी होती है और उस देवते को आपने भोग प्रसाद मानना होता है या कुछ निशाना मानना होता है जो लोहे का होता है, या लोहे का त्रिशूल मानना होता है, लोहे की कील मानना होता है या लोहे की दराटी माननी होती है। लोहे से संबंधित कोई भी चीज हो, अगर आप मानते हैं कि वो व्यक्ति है, उसने आपके साथ गलत किया है, आप मेरे साथ न्याय कीजिए, उस व्यक्ति के पूरे वंश को खत्म कीजिए, उस व्यक्ति की ऐसी तैसी कर दीजिए। इस तरीके की क्रिया जो है बड़ी आम क्रिया है हिमाचल में, जो बिना मंत्र के, बिना तंत्र के, बिना यंत्र के चलती है, बिना सिद्धि की चलती है। बस आपको अपने नियमों पर बने रहना होता है और जो आपने उस देवते के लिए मन्नत मानी होती है, उस मन्नत को चढ़ाना होता है, जो आपने उसको देने के लिए माना होता है उसे चढ़ाना होता है। अगर हार्जकार में भी आपके ऊपर नारसिंह छोड़ा गया है, या बोले तो बोलचाल में आपके ऊपर नारसिंह छोड़ा गया है, तो आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिस किसी स्त्री के ऊपर नारसिंह की नजर लगी हो, नारसिंह की छाया पड़ी हो, तो उसको दूर कैसे करना है, इसके बारे में मैं आप सभी को डिटेल से बताऊंगा। हालांकि लक्षण तो मैंने बहुत पहले आपको वीडियो में बता दिए हैं, जो पहली वीडियो है आप सभी उसको जरूर देखें। और उस वीडियो का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, हिमाचल का एक अनोखा देवता नारसिंह देवता, उस वीडियो को आप सभी ने जरूर देखना है। और उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि नारसिंह क्या है, उसकी शक्ति क्या है और उसके लक्षण क्या होते हैं, अगर किसी के ऊपर उसकी नजर पड़ गई है, उसकी छाया पड़ गई है, इत्यादि जितनी भी उससे संबंधित जानकारियां हैं, वे सारी जानकारियां मैंने उस वीडियो में आप सभी को बताई है। और यहाँ पर मैं सिर्फ आप सबको नारसिंह को मनाने का तरीका बताऊंगा। हालांकि नारसिंह को किलने का तरीका, नारसिंह को दूर करने का तरीका, नारसिंह का निवारण करने का तरीका, ये एक अलग कंसेप्ट है, एक अलग विधि है, एक अलग तरीका है, जिसके बारे में मैं भविष्य में कभी आप सबको बताऊंगा और सिखाऊंगा। परंतु आज जो सिखा रहा हूं, आज जो बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझना। और सबसे ज्यादा हिमाचल के तांत्रिक, हिमाचल के लोग और हिमाचल के विद्वान, हिमाचल के छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक के व्यक्ति इस बात को ध्यान से समझना और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना या अपनी कॉपी में नोट करके रख लेना। क्योंकि जो क्रिया, जो विधि मैं बताने वाला हूं, वो बहुत ही अचूक विधि है, अचूक क्रिया है। और ना ही ये क्रिया आपको किताबों में मिलेगी, ना ही ये क्रिया आपको किसी ग्रंथ में मिलेगी। ये क्रिया मैंने अपने गांवीय देवताओं से प्राप्त की है। तो आपने करना क्या है कि सर्वप्रथम आपने एक प्रात में जल भर लेना है, उस प्रात को आधा जल से भर लेना है और साथ में जो कुशा आती है उस कुश की डाली रखनी है आपने, और मंत्र पढ़ते हुए उस पानी को, जिसके ऊपर नारसिंह की छाया पड़ी है, जिस स्त्री के ऊपर नारसिंह लगा हुआ है या जिसके ऊपर हार्जकार में बोलचाल में नारसिंह लगाया गया है, भेजा गया है, तो उसके ऊपर आपने जल का छींटे मारने हैं और अपना रक्षा मंत्र पढ़ते जाना है और नारसिंह का मंत्र पढ़ते जाना है, बाबा बहार सिंह के मंत्र का जाप करते जाना है, बाबा बालकनाथ के मंत्र का जाप करते जाना है। और साथ ही साथ जो ग्रामीण देवी देवता होते हैं आपके, उनका नाम का उच्चारण करना है, उनसे विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, नारसिंह से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। इस तरीके से आपने मंत्रों का उच्चारण करते जाना है और 21-21 बार हर मंत्रों का उच्चारण करना है, हर नाम का उच्चारण करना है। और उसके बाद
जैसे ही आपकी क्रिया पूर्ण होगी तो पहले से बना हुआ एक अध पक्का रोट या अध कच्चा रोट, अर्थात एक साइड से पक्का हुआ रोट और एक साइड से कच्चा रोट आपने सामने रखना है, धूप दीप जलाना है और मंत्रोच्चारण करना है। फिर आपने उस रोट को, जो अध पका रोट है, उस रोट को आपने उस रोगी के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर से, उस स्त्री के ऊपर से 7 बार उतारना है, बाबा भाट सिंह की आन देते हुए, बाबा बालकनाथ की आन देते हुए। और उसके बाद जो जल का पात्र आपने रखा है, जो प्रात में जल रखा, उस जल को भी उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना है एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद आपने रोट को और जल को बाहर कहीं फेंक देना है। पहले जल फेंकना है और उसके बाद रोट के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंकना है। इस तरीके से क्रिया कीजिए तो निश्चित तौर पर नारसिंह की जो दुष्ट दृष्टि पड़ी है, नारसिंह की जो नजर लगी है, नारसिंह का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन में, वो दुष्प्रभाव, वो दुष्ट नजर, वो बुरी नजर और वो जो हाजकार में नारसिंह को भेजा गया है, भेजे विजय में नारसिंह को भेजा गया है, वो सब दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और नारसिंह की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। हालांकि नारसिंह जो है ये एक तरीके से देवता है जो अच्छे कार्य भी करता है और बुरे कार्य भी करता है। बस छोटी सी क्रिया है और इस क्रिया के बाद आपने उतारा करना है। हिमाचली तंत्र के अंतर्गत जो पटड़ी बनती है, उतारा बनता है, उस तरीके से आपने उतारा करना है, झाड़ा देना है। और इस उतारे के बारे में भी मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है और आप सबको दिखाया है कि किस तरीके से हिमाचली तंत्र में उतारा बनाया जाता है, पटड़ी बनाई जाती है। उन सारी चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है और समझना है। उस तरीके से पटड़ी बनाकर आपने झाड़ा देना है और उसके बाद रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ ये क्रिया संपन्न हुई और दूसरे दिन से रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसकी जो भी परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी। एक छोटी सी और सरल सी क्रिया है। ये जो क्रिया है, ये क्रिया गुरुमुखी है, ये क्रिया देवमुखी है और इस क्रिया को हिमाचल के तंत्र में देव कला विद्या के अंतर्गत की जाने वाली क्रिया कहते हैं और इसे देव विद्या कला भी कहते हैं। और देव कला विद्या जो होती है उसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे प्रयोग है और बहुत सारे मंत्र क्रियाएं हैं, बहुत सारी तंत्र क्रियाएं हैं जो अपने आप में अचरज से भरी हुई है। हिमाचल के क्षेत्र में जो विद्याएं चलती है वो चलती है देवनीति विद्या, देव कला विद्या और देव विद्या और साथ साथ कोकसार विद्या, नागफणी विद्या, बासुकर्म विद्या, शैव विद्या और दिगंबरी विद्या, भैरव विद्या और इसके अलावा अन्य भी विद्याएं हैं। 18 कड्डू विद्या है, 18 भैरव विद्या है, उसके बाद 5 वीर विद्या है और बहुत सारी विद्याएं हैं। जोगणियों की विद्या भी चलती है हिमाचल में, बहुत सारी विद्याएं चलती है हिमाचल के क्षेत्र में। हालांकि आज उनके मंत्र, आज उनके प्रयोग लुप्त हो गए हैं, परंतु भगवती की कृपा है और हमारे ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी की और देव घटोत्कच की कृपा है कि उन्होंने वो गोपनीय ग्रंथ, वो गोपनीय मंत्रों को मुझे प्रदान किया, मुझे बताया और मुझे वे प्राप्त हुए उनकी कृपा से। और उनसे जो मंत्र मैंने प्राप्त किए, उनका प्रयोग किया, उन्हें आजमाया और आज आप सभी को वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सबको पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और भगवती आप सभी का कल्याण करे। नमो भगवती।